सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस क्लास में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 8 है पॉलिटिकल साइंस की, उसके 9 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, पब्लिक फैसिलिटी। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, मेरा नाम है राम सरोहा दोस्तों, और मैं ये वीडियो है जो जो दोस्त कहीं ना कहीं सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। कहीं ना कहीं आप दोस्तों जिनकी जो बेसिक प्रॉब्लम होती है, इनके थ्रू दोस्तों आप कहीं ना कहीं जितने भी बेसिक पॉइंट होते हैं वो अपने कॉन्सेप्ट आप कहीं ना कहीं मजबूत करके जो मैथ्स बुक है उनको समझ सकते हैं। इनसे दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपने नोट्स बना सकते हो। इनसे दोस्तों सीख के कहीं ना कहीं करंट अफेयर, कहीं ना कहीं जो आप जो दिक्कत करते हैं करंट अफेयर का जो मैटर है दोस्तों, जो समझ नहीं सकते, कई दोस्तों की कहीं ना कहीं ये समस्या होती है, किस तरह से जो करंट अफेयर होता है आप उन चैप्टरों को जो बनाए गए नोट्स हैं उनको इंटरलिंकिंग कर सकते हैं, उसमें करंट अफेयर को जोड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्लासें हैं आपके लिए बेस्ट मतलब बेस्ट होने वाली हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, ये आपके लिए जो आपकी जर्नी है कहीं ना कहीं उसको आसान बनाएंगे दोस्तों। इन एनसीईआरटी के बेसिस पे दोस्तों जितने भी आपके कहीं ना कहीं बेसिक पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्लीट करवाए जा रहे हैं दोस्तों मेरे थ्रू। तो दोस्तों ये जितनी भी एनसीईआरटी है 6 है, 7 है और 8 है दोस्तों, वो जितनी भी एनसीईआरटी है चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हम, वो कहीं ना कहीं बन के तैयार हो चुके हैं दोस्तों। उन पे भी आप विजिट कर सकते हैं, उनको देख के अपने जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है मैं इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आपको सरकार के द्वारा किस तरह से जो पब्लिक फैसिलिटी हैं, हम बात करेंगे हेल्थ केयर की। वैसे पब्लिक फैसिलिटी होती क्या है, जो एसेंशियल नीड होती है दोस्तों, जो एवरी पर्सन चाहता है कि उसकी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो सके। वो बेसिक नीड क्या हो सकती है, जैसे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। किस तरह से जो ग्रास रूट लेवल के पीपल होते हैं दोस्तों, वो लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं, उनकी जर्नी को आसान बनाने के लिए जो पब्लिक व्हीकल चलाने हैं, जैसे बस है, टेम्पो है, मोटरसाइकिल है दोस्तों, ये सरकार के द्वारा इनको प्रोवाइड करवा के उनको कहीं ना कहीं जो कम समय में जो सर्विस करते हैं, चाहे लेबर का काम करते हों, तो किस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे फेयर प्राइस पे दोस्तों कहीं ना कहीं उनको उस यात्रा को सफल बनाया जाए। तो यही कहीं ना कहीं ये सरकार है, ये इस तरह की एसेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों, ये जिस समय हमारे को जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, आप एज्यूम कर सकते हो किस तरह से जो बेसिक नीड्स थी वो हम उसको कहीं ना कहीं नहीं पूरा कर पाते थे दोस्तों। जैसे ही हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का जो संसाधन है वो प्रोवाइड होता गया, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से आज देख पा रहे होंगे हर चीज उसकी नीड से पूरी हो रही है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे आप घर के जिस तरह के काम करते हो वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड हो गए हैं। फैक्ट्री, इंडस्ट्री और कहीं ना कहीं एजुकेशन, जितना भी शहरी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है दोस्तों, इलेक्ट्रिक के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसी तरह से दोस्तों अगर वाटर की बात करें, हमारे जीवन में सबसे बड़ा कहीं ना कहीं वाटर की अवेलेबिलिटी है, ये जीने का संसाधन है दोस्तों, इसके बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन सकती, इसके इसके बिना हम जी नहीं सकते। कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू हमारे को ग्रास रूट लेवल से लेके कहीं ना कहीं अपर लेवल तक इसको समझनी पड़ेगी दोस्तों। आई होप दोस्तों इसके थ्रू कहीं ना कहीं जो वाटर सप्लाई है किस तरह से मेंटेन किया गया है, हमने ये भी पढ़ा था दोस्तों ज्योग्राफी में। जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो फ्रेश वाटर है दोस्तों, जो फ्रेश वाटर है हमारे पास में 2 पॉइंट से लेके कहीं ना कहीं 2.7 के बीच में हमारे को जो फ्रेश वाटर है दोस्तों प्रोवाइड होता है एज ए ऑल ओवर वर्ल्ड में, समझ पा रहे दोस्तों। और कहीं ना कहीं वाटर है दोस्तों, इसका सोर्स है
71% हमारी पृथ्वी पे ये पाया जाता है दोस्तों, ओशियन के रूप में। और इसमें से भी 71% में से भी दोस्तों अगर हम 100 की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो 97% है वो सैलाइन वाटर के रूप में हमारे को मिलता है। ओनली 2.7 से लेके हमारे को फ्रेश वाटर जैसे झील में है, आप मेल्टिंग स्नो वाटर है दोस्तों, कुएं में है, ये जमीनी पानी है, ये हमने वाटर सर्कल में भी पढ़ा था दोस्तों। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो दोस्तों जैसे हमारे को जिस प्रकार से लॉन्ग डिस्टेंस चलनी पड़ती थी, जिस प्रकार से जो फॉरेस्ट एरिया में रहते थे कहीं ना कहीं वो नोमैडिक पर्सन होते थे दोस्तों, एक एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए, एक सब कंटिनेंट से दूसरे सब कंटिनेंट में जाने के लिए वो भूमक्कड़ भरी लाइफ जीते थे। एनिमलों का सहारा लेना पड़ता था उनको। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों उनको रिलेटिव से मिलने के लिए और कहीं ना कहीं अपनी जो अपने मान के चलो जो आप जो वर्क करते थे दोस्तों, जो राजाओं के द्वारा जो चीज़ों की मांग होती थी उनको प्रोवाइड करवाने के लिए, अपने मित्रों से अपने रिलेटिव से मिलने के लिए दोस्तों पहले व्यक्ति क्या करता था, एंशियंट टाइम में मेडिवल टाइम तक कहीं ना कहीं वो लॉन्ग डिस्टेंस पार करता था। पैदल भी हो सकता था, एनिमल का सहारा लेकर भी कर सकता था, लेकिन दोस्तों उसको टाइम लगता था। समझ पा रहे हो? इसी जर्नी को आसान बनाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये आप देखोगे जिस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हुआ है हमारे यहाँ पे, पहले हमारे को जो बग्गी होती थी दोस्तों घोड़े से इस प्रकार का यूज करते थे। ये तो लगभग लगभग 19th सेंचुरी के आसपास में भी दोस्तों इस तरह का यूज होता था। फिर बाद में जैसे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लगे या फिर जो व्हीकल हुए बस है, फिर धीरे धीरे हमारे पास में 20th सेंचुरी में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे एरोप्लेन का आना, बस सर्विस चलना और कहीं ना कहीं अदर फैसिलिटी है दोस्तों, ये टेम्पो है, इनका कहीं ना कहीं इससे व्यक्ति की जो जर्नी है दोस्तों लाइफ है और कहीं ना कहीं जो टाइमिंग है पहुंचने की वो आसान हो गई है। ये सरकार के द्वारा आज भी हमारे को जिस तरह से जो प्राइवेट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है दोस्तों, किस तरह से जो आप देखोगे इनके जरिए हमारी जर्नी आसान हो जाती है दोस्तों। मेट्रोपॉलिटन में जो बढ़ते कहीं ना कहीं डायनेस्टी का ये भी कारण हो सकता है दोस्तों। ये शहर को कहीं ना कहीं पोल्यूटेड करते हैं, जिस जिस प्रकार से यहाँ धुआं होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास में जो कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे एयर एयर को पोल्यूशन करते हैं, ये भी कारण हो सकता है। सैनिटाइज प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, जिस प्रकार से अभी जो 19 में दोस्तों जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैला था, तो किस तरह से हमारे जो सिटी थे, एसेंशियल जो पार्ट था कहीं ना कहीं आप देखोगे उनको सैनिटाइज किया गया था, ताकि वो जो कोरोना है दोस्तों कहीं ना कहीं हर चीज़ की जो ज़िंदगी को बर्बाद ना कर दे। हेल्थ केयर सर्विस है दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे को इसी कोरोना फेज में हमारे को जिस तरह से जो वैक्सीन प्रोवाइड की गई, जो बेड थे और जो आप देखोगे जो हॉस्पिटल है उनके बेड की संख्या बढ़ाएगी, किस तरह से दूसरे देशों के जो मोदी गवर्नमेंट द्वारा किस तरह से उन दो देशों की हेल्प की गई दोस्तों, यही कहीं ना हमारे को स्कूल एंड कॉलेज प्रोवाइड करना दोस्तों, यूनिवर्सिटी की संख्या स्ट्रेंथ बढ़ाना, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो पब्लिक के लिए दोस्तों जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसी को हम पब्लिक का मतलब है दोस्तों यहाँ पे एज ए माइक्रो लेवल पे कहीं ना कहीं देश की बात करना दोस्तों, एज ए होल पर्सपेक्टिव की भी बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक देश दूसरे देश पे डिपेंड होता है, जिस कंट्री में ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती दोस्तों कहीं ना कहीं हम दूसरे देश से, जिस प्रकार से जैसे जो पड़ोसी होते हैं एक घर में दूसरे पड़ोसी के दूसरे के काम आता है, उसी प्रकार से एक देश दूसरे देश के कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता रहता है, जो एसेंशियल नीड है वो लेता रहता है। समझ पा रहे हो दोस्तों? इसी को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक नीड्स, पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास होने वाली है इसी पब्लिक फैसिलिटी की बात करेंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किस प्रकार से जो देश की जो जनता है दोस्तों उसकी नीडी को प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड करवाने के लिए उसके मैनर को देखते हुए, उसकी पॉवर्टी को देखते हुए दोस्तों, उसके ग्रास रूट लेवल पे ऑक्यूपेशन के देखते हुए दोस्तों किस तरह से जो चीज़ें आर्टिकल में लिखी गई हैं वो भी हमने देख लिया है दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों आर्टिकल 21 ये प्रोवाइड करता है लाइफ टू लिबर्टी दोस्तों, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की जिंदगी को
देखते हुए कहीं ना कहीं जो एसेंशियल चीज़ प्रोवाइड की जाती हैं दोस्तों, जैसे फ्री लिबर्टी है दोस्तों, उसके जीवन का रहने का जिस तरह से स्टाइल है, ग्रास रूट लेवल पे किस तरह रह रहे हैं, उनका जीवन यापन करने के लिए वो कौन कौन सी एग्रीकल्चर पे कैसे डिपेंड है, वो वाटर का कैसे यूज कर पा रहे हैं दोस्तों, इरिगेशन का साधन किस प्रकार से कर रहे हैं, किसानों को कहीं ना कहीं आप देखोगे फेयर प्राइस पे सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो एग्रीकल्चर कर सके, बेस्ट पैदावार कहीं ना कहीं कर सके दोस्तों। सरकार के द्वारा बहुत सारी सब्सिडी पॉलिसी के थ्रू बनाई जाती हैं। हर कहीं ना कहीं आप देखोगे, हर आप हर ईयर में दोस्तों जिस तरह से पब्लिक बजट निकलता है, कहीं ना कहीं आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे होता है दोस्तों, हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में दोस्तों, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है किस तरह से उसको मैनेज कर पाती है, एडमिनिस्ट्रेशन कर पाती है। और यही कहीं ना कहीं आपका काम होगा दोस्तों, जब आप डीएम बन जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ेगी। और दोस्तों हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी है जैसे, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे को प्रोवाइड की गई हैं। और इस जो वाटर कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड कोई एक्ट बनाया गया है दोस्तों, एयर से कोई एक्ट बनाया गया है, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई एक्ट बनाया गया है, या फिर जो अनटचेबिलिटी एक्ट था दोस्तों, किस तरह से ग्रास रूट लेवल पे हमारे सोसाइटी जिस प्रकार से कास्ट सिस्टम में बटा हुआ है, उसी उन्हीं पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल प्रोवाइड किए गए हैं जिससे जो हमारे समाज की जो नीडी है उसको आसान बनाया जा सके, उनकी जिंदगियों को कहीं ना कहीं फेयर बनाया जा सके, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो दोस्तों, यहाँ पे इसमें बात की गई है। फिर आइए दोस्तों अब चलते हैं अपनी वीडियो पे। पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक का मतलब है दोस्तों, अगर हम बात करें पब्लिक जहाँ पे वर्ड आता है तो दोस्तों वहाँ पे गवर्नमेंटेड का नाम आता है। ये फैसिलिटी दोस्तों हम दो तरह से मिलती है हमारे को। अगर पब्लिक फैसिलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगी दोस्तों, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इसके बीच में जाओगे तो कहीं ना कहीं इंटरप्राइजेज होते हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू भी काम करते हैं, प्राइवेट भी काम करते हैं, समझ पा रहे हो दोस्तों। अगर प्राइवेट की बात करें, जैसे गवर्नमेंट की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे हॉस्पिटल बनवाने हैं, स्कूल कॉलेज खुलवाने हैं, ग्रास रूट लेवल पे किस तरह से छोटे बच्चों के लिए आप देखोगे दोस्तों डिस्पेंसरी खुलाई जाती है, वहाँ की औरतों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, प्रेग्नेंट औरतों को ध्यान में रखते हुए वाटर की सप्लाई होती है दोस्तों गांव में, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से। दोस्तों कहने का मतलब है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही इन फैसिलिटियों को प्रोवाइड करवा के किस तरह से जो रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता है दोस्तों, वही कलेक्शन दोस्तों कहीं ना कहीं देश की जो आप देखोगे उसको सुदृढ़ बनाने में कहीं ना कहीं वही पैसा देश में ही काम आता है, समझ पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन होता है दोस्तों, इस रेवेन्यू कलेक्शन को कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो आप जिस चीज़ की आप तैयारी करते हो वही कलेक्शन आपको कहीं ना कहीं आगे जमा करना पड़ता है, समझ पा रहे दोस्तों। इसी तरह से स्टेट में ये प्रोवाइड की जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और होल नेशन पे दोस्तों कहीं ना कहीं आप प्रोवाइड किया जाती है गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू पॉलिसी बना के, लॉ बना के दोस्तों। और जो ग्रास रूट लेवल पे या स्टेट लेवल पे मेट्रोपॉलिटन सिटी पे किस तरह से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं, इनसे दोस्तों इनका मकसद होता है रेवेन्यू जनरेट करना। और प्राइवेट की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्राइवेट भी आज हम प्राइवेटाइजेशन कर दिया गवर्नमेंट द्वारा, समझ पा रहे हो। प्राइवेटाइजेशन का मतलब दोस्तों जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको प्राइवेट के हाथ में दे देना, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन है। कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट को हेडेक मिलता था उनको आप देखोगे दोस्तों उनको सिक्योर करने का, अब उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, प्राइवेट कंपनी लेगी, प्राइवेट होल्डर लेगा, प्राइवेट अथॉरिटी लेगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। उसका कहीं ना कहीं शेयर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो दोस्तों। कहीं ना कहीं इस हेडेक को हटाने के लिए दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा कहीं ना कहीं इन पब्लिक जो फैसिलिटी है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे प्राइवेट कंपनियों को सौंप देना, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो कॉरपोरेट होते हैं उनको सौंप देना, समझ पा रहे हो दोस्तों। जिस प्रकार से हमारे ये
जो कल्चरल कहीं ना कहीं साइट होती हैं, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जो प्राइवेट कंपनियों को जो जो एरो फैसिलिटी है दोस्तों, जैसे हमने बात की दोस्तों इंडिका इंडिका प्लेन है दोस्तों, वो प्राइवेट को कर देना, समझ पा रहे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों ये प्राइवेट जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे को एसेंशियल प्रोवाइड करवाती हैं। इसको जो रीचनेस पीपल होते हैं दोस्तों, वो आसानी से इन चीज़ों को लेने में उत्सुक होते हैं, इसलिए प्राइवेट कहीं ना कहीं अच्छे बेटर पे मैनर पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे किसी की तरह की बात करें, कहीं ना कहीं लोगों का नज़रिया बदल चुका है दोस्तों। जिस तरह गवर्नमेंट करवाती है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं आप देखोगे उस तरह की फैसिलिटी है प्रोवाइड तो करवाती है, लेकिन जितना आप लोगों की जो मेंटेलिटी और प्राइवेट चीज़ों की की तरफ जाओगे दोस्तों, उनको लेने में कहीं ना कहीं ये उत्सुक दर्शाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने फैसिलिटी की बात करी, ये गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करवाता है, प्राइवेट कंपनियां हैं और कॉर्पोरेट भी। जो कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं दोनों तरफ से, प्राइवेट भी हो सकती हैं और गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, ये दोनों तीनों के द्वारा ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड की जाती है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं बेनिफिट आर शेयर बाय मैनी पीपल, ये कहीं ना कहीं बीच में इनके आप देखोगे शेयर किया जाता है। जिस प्रकार से ये प्राइवेटाइजेशन होता है दोस्तों, और इनके द्वारा जो शेयर होता है कहीं ना कहीं इनका शेयर होता है दोस्तों बीच में। और जो आर्टिकल 21 है दोस्तों, वो फंडामेंटल हमारे को लाइफ एंड लिबर्टी का देता है। समझ पा रहे दोस्तों किस तरह से हर व्यक्ति की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हर व्यक्ति की जिंदगी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे को प्रेमबल दी गई है, उस प्रेमबल में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति है दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ये लॉ है उन व्यक्तियों को देखते हुए बनाए गए हैं। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों की आत्मा इस कॉन्स्टिट्यूशन में बसती है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को दोस्तों कहीं ना कहीं इस देश में सबसे बड़ा बताया गया है। यहाँ पे हर चीज कानून के अकॉर्डिंग की जाएगी, कानून से कोई बड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं उनके बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए जो लॉ बनाती है, जो लॉ बॉडी बनाती है, उसको रेक्टिफाई किया जाता है। समझ पा रहे हो दोस्तों, इन बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं अमेंडमेंट करना है तो दोस्तों हमने प्रोसीजर बताई थी किस तरह से इस बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना है, वो प्रोसीजर भी हमने बताई थी दोस्तों। आप नहीं कर पाओगे, कौन कौन से जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उनको नहीं लगाया जा सकता। ये बहुत सारे केस आए, अमेंडमेंट केस आए दोस्तों, स्टेट एंड जो पर्सनल आप देखोगे व्यक्ति के द्वारा, ये कहीं ना कहीं डिबेट हुई। समझ पा रहे दोस्तों, मिनर्वा मिल आया केस दोस्तों, केशवानंद भारती केस आया। तो धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू है दोस्तों, वो अव्वल दर्जे की बताई गई है, उसको हम कहीं ना कहीं रेक्टिफाई तो कर सकते हैं, लेकिन उस रेक्टिफाई को करने के लिए लॉन्ग प्रोसीजर होती है, ताकि उसके जो नियम बनाए गए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो ऐसे बनाए, सॉलिड स्ट्रक्चर में बनाए गए थे। समझ पा रहे, कोई उन आर्टिकलों का, लॉ का कोई मिसयूज ना कर पाए दोस्तों। उस लॉ के अकॉर्डिंग सभी व्यक्ति जितने भी समान हैं, जितनी भी फैसिलिटी यहाँ पे ले रहे हैं, तो उनके द्वारा वो चीजें हर व्यक्ति को समान रूप से मिले, वो ध्यान में रखते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं ये आर्टिकल बनाए गए थे, ये लॉ बनाए गए थे। ये भाग है दोस्तों, जैसे हम फंडामेंटल राइट लाइफ और लिबर्टी की करें तो कहीं ना कहीं ये राइट एवरी पर्सन पे लागू होता है, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर पीपल हो दोस्तों। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को जे बेसिक्स जो फैसिलिटी है दोस्तों, चाहे वाटर हो या पर वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटाइजेशन है, जो कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड सभी से अमाउंट में होके उनकी जो फिलफिल हिज एंड हर आप देखोगे डेली नीड्स हैं दोस्तों, एज ए प्राइज ऑफ सी एन कैन अफोर्ड, इस बेस पे कहीं ना कहीं प्रोवाइड किए जाते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से हमने देखा, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ग्रास रूट लेवल पे जो व्यक्ति होते हैं, जो कहीं ना कहीं उनको वेजेज के रूप में काम करना पड़ता है, या फिर उनको दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा पीडीएस के थ्रू कहीं ना कहीं जो अनाज प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनकी जिंदगी अच्छे से कट सके दोस्तों। समझ पा रहे हो, नेचुरल डिजास्टर हो जाता है हमारे देश में कहीं ना कहीं, उसमें जो कहीं ना कहीं डिजास्टर आ जाता है, समाज में तहस नहस चॉइस आ जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सरकार ग्रास रूट लेवल पे भी देखती है, ताकि जो कहीं ना कहीं पूर्व व्यक्ति होते हैं उनके
काम काम को लेके दोस्तों, उनके प्रोफेशन को लेके, उनके एम्प्लॉयमेंट को लेके कहीं ना कहीं सरकार भी थ्रू इन पॉलिसियों के तहत वो कानून बनाती रहती है। समझ पाया दोस्तों। इनकी जो जो व्यक्ति हैं दोस्तों, फ्री लिबर्टी दी गई है, कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है। यहाँ पे जो देश की बाउंड्री टेरिटरी दोस्तों, उस बाउंड्री में कहीं पे भी उन चीज़ों का संसाधन है उनका यूज कर सकता है, वहाँ पे कहीं पे भी जा सकता है दोस्तों। उसकी जो लैंड है दोस्तों उस देश की बाउंड्री में, वो उसको वेल्थ मानेगा, अपने देश को मान के दोस्तों उनको यूज कर सकता है। फेयर लाइफस्टाइल है दोस्तों, हर किसी को ये चॉइस दी गई है, किसी प्रकार का जीवन जी सकता है वो, किसी का बाउंडेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पे, आप चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स है दोस्तों, कलर है दोस्तों, रेसेज है, बर्थ ऑफ प्लेस है, ये हमने देखा दोस्तों। प्रोवाइड फेयर जस्टिस दोस्तों, अगर पुअर पीपल है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे उसको जो हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बनाया गया दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति की लाइफ को सेव करने के लिए फेयर जस्टिस करवाया जाता है। हमने ये देखा था, जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 22 है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं जो ये प्रोवाइड किया जाता है। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को जो क्रिमिनल है या फिर जिस केस में फंसा हुआ है उसको कहीं ना कहीं वो अपने डिफेंसिव के लिए लॉयर ले सकता है। 22 में कहा गया है। कहीं ना कहीं 39A में दोस्तों कहीं ना कहीं ये भी कहा गया, जो पुअर नीडी पीपल है उसको जस्टिस के लिए एक लॉयर गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं ये पॉइंट ध्यान में रखते हुए दोस्तों, ये जो पब्लिक फैसिलिटी है ये प्रोवाइड किए जाती है। हमारे डीपीएसपी में भी दोस्तों, जैसे हमने फंडामेंटल राइट की बात करी, उसी तरह से डीपीएसपी दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये कहीं ना कहीं स्टेट को प्रोलिफिक बनाने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। उस समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी दोस्तों, उनके द्वारा ये ध्यान में रखते हुए इसको दोस्तों स्टेट की आत्मा भी बोला गया है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। समझ पा रहे हो, क्योंकि ये हमारे को एक स्टेट का सुदृढ़ स्ट्रक्चर तैयार करके देता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, इसमें इसमें जिस तरह से सोशिएबल आर्टिकल प्रिंसिपल की बात की गई है, जिसमें सोसाइटी के लेवल पे आर्टिकल बात करेंगे दोस्तों। जैसे आर्टिकल 39 है, हर व्यक्ति को दोस्तों जो पुअर है उसको कहीं ना कहीं समान वे में जो वेजेज है वो मिल सके, जो चाहे महिला हो चाहे आप पुरुष हो दोस्तों, उनको इक्वल कहीं ना कहीं ये काम करने का अधिकार मिलेगा। ये आर्टिकल 39 में बोला गया है। आर्टिकल 39A में दोस्तों फेयर जस्टिसेबल कहीं ना कहीं जो लॉयर है दोस्तों वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि वो डिफेंस के लिए पोर जस्टिस के लिए दोस्तों वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो आर्टिकल 41 है दोस्तों, उसको वर्क को नीडी रखते हुए, एजुकेशन को नीडी रखते हुए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये पब्लिक एसोसिएट की बात कर रहा है दोस्तों। समझ पाया दोस्तों। गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं आर्टिकल 40 है, वो उसमें ग्राम पंचायत को जोड़ने की बात बोल रहा है। समझ में आया दोस्तों। जिस प्रकार से हमारे को जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है दोस्तों, नेशनल लेवल पे किस तरह से किया जाता है, स्टेट लेवल पे किस तरह से उनको बांधा जाता है, स्टेट की हर जो डिपार्टमेंट होते हैं, जो पॉलिटिकल स्तर को कैसे बांधा जाता है, और उसी तरह से दोस्तों जो कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का, वो कहीं ना कहीं किस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और हमारे जो नेशनल लेवल दोस्तों, ये पॉलिटिक्स स्तर को किस तरह से बांधा गया है, ये गांधीयन प्रिंसिपल में बोला गया है 40 में दोस्तों। और आप देखोगे दोस्तों जो आर्टिकल 48 है दोस्तों, उसमें भी गांधीयन प्रिंसिपल का बोला गया है। और दोस्तों जिस प्रकार से लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल दिए गए हैं, 44 में सिविल कोड दिए गए हैं, 45 में दोस्तों हर चिल्ड्रन जो होता है 6 से 14 एज का, उसको बेसिक कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल मिलना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 21A में दिया गया है दोस्तों, जोड़ा गया था। समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं आर्टिकल 50 है दोस्तों, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को किस तरह से कहीं ना कहीं आप देखोगे सेपरेट किया गया है। आर्टिकल 51 दोस्तों इंटरनेशनल पीस को बढ़ाने के लिए किस तरह से इसको
इंटेलेक्चुअल लिबरल में जोड़ा गया है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे डीएसपी डीपीएसपी के माध्यम से दोस्तों स्टेट का सुदृढ़ स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे को ये फैसिलिटी हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं बांधे रखने के लिए, यूनिटी बनाने के लिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इसी तरह से हमारे देश को, इस कंट्री को दोस्तों कहीं ना कहीं सोशिएबल बोला गया है। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों सॉवरेन कंट्री बोला गया है दोस्तों। यहाँ पे जितनी भी बाउंड्री है दोस्तों, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये कहीं ना कहीं आप देखो सॉवरेन कंट्री बोला गया है, गणतंत्र बोला गया है दोस्तों। आज जैसे प्रेजेंट डे की बात करें तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो सोशिएबल है इस वर्ड को कहीं ना कहीं हटाने की मांग चल रही है अभी। समझ में आया दोस्तों, कहीं ना कहीं अभी चल रही है। यूएन 2002 में दोस्तों कहीं ना कहीं जो राइट टू वाटर है, जो एंटिटी है, जो एवरी पर्सन को सफिशिएंट रूप से मिल सके, सेफ अफोर्डेबल फिजिकल एसेसेबल अफोर्डेबल वाटर फॉर पर्सनल एंड डोमेस्टिक पर्पज के लिए जो यूज किया जा सकता है, यूएन द्वारा भी 2002 में बात की गई थी दोस्तों। कहीं ना कहीं यूएन होता है वो वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, कंटिनेंट के पर्सपेक्टिव से दोस्तों कहीं ना नियम बनाता है। वो बड़े स्तर की बॉडी है दोस्तों। जिस तरह से अफ्रीकन कंट्री में भूखमरी है दोस्तों, उसको पानी प्रोवाइड करवाना, जो बेसिक फैसिलिटी है वहाँ पे, फूड है, क्लोथ्स है दोस्तों, उनको प्रोवाइड करना यूएनओ की जिम्मेवारी है। जो अदर कंट्री हैं दोस्तों, जो पुअर 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 पीपल हैं, कहीं ना कहीं उनको भी एक तरह का जो न्याय मिल सके दोस्तों, ये नियम बनाए जाते हैं थ्रू हमारे पर्टिकुलर इंडिया की बात करें, थ्रू होल्ड एज ए प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो नीड है और डिमांड दोस्तों उनको पूरा करना चाहता है। और जो पुअर है दोस्तों, वो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करके ये जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक फैसिलिटी है, उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। समझ में आया दोस्तों। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों, हमने बताया था किस तरह से जो आल्सो प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी थ्रू मेकिंग लॉ एंड पॉलिसी एट ग्रास रूट लेवल टू अपर लेवल दोस्तों। ये दोस्तों हर साल कहीं ना कहीं आप देखोगे जो हमारा फरवरी के माह में जो बजट निकलता है दोस्तों, यूनियन बजट निकलता है, कहीं ना कहीं उसको हर चीज को रूट को जो ग्रास रूट से लेवल से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं बजट पेश किया जाता है। वहाँ पे जितने भी 28 कंट्री हैं, 8 यूटी हैं दोस्तों, उनके व्यक्ति जो प्रोफेशन होता है उसी तरह को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे ग्रांट तैयार किया जाता है दोस्तों, बजट पास किया जाता है, किस पे कहाँ पे कितना होता है। पब्लिक सर्वे किया जाता है दोस्तों। पब्लिक सर्वे में किस प्रकार की जो एजुकेशन है, स्ट्रेंथ बढ़ी है कि नहीं, कितने बच्चे कहीं ना कहीं यहाँ पे शिक्षित हो चुके हैं, लिटरेसी रेट कितनी हो गई है दोस्तों, आपको डेथ रेट कितनी हो गई है। आप देखोगे ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे देश में ये बेसिक फैसिलिटी है या फिर ये जो बेसिक नीड है इनके थ्रू करवाई जाती है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो हमारी मिनिस्ट्री है, वो उनके हर डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इन पॉलिसियों के तहत, इन लॉ के तहत दोस्तों, जो सरकार है, जो वहाँ की जो पीपल हैं दोस्तों, उनको मद्देनजर रखते हुए ये लॉ है, गवर्नमेंट इनको पॉलिसी के थ्रू बनाया जाता है। उनकी नीडी जो पर है, आप देखोगे किसानों के लिए अभी हाल में दोस्तों किसान मूवमेंट दोबारा से फिर होने वाला है, तो सरकार के द्वारा दोस्तों जो मांग की गई थी उनके अकॉर्डिंग जो मांग उठाई जा रही है, उनको कहीं ना कहीं वो भी पब्लिक फैसिलिटी है दोस्तों। सब्सिडी है दोस्तों, सीड्स, हाई वैरायटी के सीड प्राप्त देना दोस्तों, प्रोवाइड करवाना उनको, इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड करना, वाटर कहीं ना कहीं आप ड्रेन के थ्रू दोस्तों, कहीं ना कहीं रिवर के थ्रू, जिस प्रकार से उनकी जो इरिगेशन होता है दोस्तों उसकी वैल्यू को बढ़ाना। समझ में आया दोस्तों। जो क्रॉप्स प्रोडक्शन है दोस्तों उसको इंक्रीज करवाना, ये सारी की सारी जो उनके लिए पॉलिसी बनाना दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेवारी हो जाती है। यही पब्लिक फैसिलिटी बोली जाती है दोस्तों। ग्रास रूट लेवल की बात करें या अपर लेवल की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें दोस्तों जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, मॉडर्न वे में जो बड़ी बिग सिटी होती है दोस्तों, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह से हाई डेंसिटी हो जाती है, वहाँ पे डिमांड बढ़ती है दोस्तों। समझ में आया। जिस प्रकार से जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होगी दोस्तों, वहाँ पे इन जो पब्लिक फैसिलिटी उनकी डिमांड बढ़ेगी
उनको पूरा करने के लिए सरकार का दायित्व बनता है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व बनता है कि वहाँ पे जो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक से ही आप टैक्स टैक्स ले पा रहे हैं दोस्तों, वहीं से टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से उनकी मांग को पूरा करना कहीं ना कहीं सरकार का कर्तव्य बनता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जहाँ से आपको फूड मिल रहा है दोस्तों, जहाँ से आपको बेसिक जो नीड है एक देश को मिल रही है, तो देश का भी कर्तव्य बनता है दोस्तों, वहाँ की जो देश को चलाने वाली जो गवर्नमेंट है दोस्तों, उसका भी कर्तव्य बनता है वो भी उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटी प्रदान करे। तो ये जितने, आई होप दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आएंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। इसमें दोस्तों गवर्नमेंट का क्या रोल होता है दोस्तों, हमने पढ़ा था जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसी कहीं ना कहीं ला बना के जो देश की एसेंशियल नीड है दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं पॉलिसियों में ला के माध्यम से दोस्तों हर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होती है इनको प्रोवाइड कराने के लिए एक फेयर प्राइस पे दोस्तों। समझ पा रहे हो? एवरी ensuring that these public facilities are made available to everyone because the private company operate for profit in the market। समझ पा रहे दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो पब्लिक फैसिलिटी किस तरह से प्रोवाइड करती है, जिस तरह से यहाँ पे जो रहने वाले जो पीपल हैं, चाहे वो ग्रास रूट लेवल पे रहते हो, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, चाहे बिग सिटी हो, चाहे छोटी सिटी हो, किसी तरह की जो कहीं ना कहीं पब्लिक वहाँ पे रहती है, उस तरह की जो बेसिक नीड है दोस्तों कहीं ना कहीं एक फेयर प्राइस पे उनको मार्केट में प्रोवाइड करवाई जाती है। एक फेयर प्राइस होता है दोस्तों। और इसके साथ साथ में दोस्तों जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, प्रॉफिट के जरिए, प्रॉफिट कमाने के जरिए कहीं ना कहीं जो पब्लिक फैसिलिटी है उनको कहीं ना कहीं आप देखो कंपटीशन दे रही है, ताकि दोस्तों जो प्राइवेट कंपनी है उसकी जो फैसिलिटी है कहीं ना कहीं वो लोगों को आती है, क्योंकि वो जल्द ही मिल जाती है उनको। समझ पा रहे हो? आज की जो कहीं ना कहीं जनरेशन है दोस्तों, कहीं ना कहीं लोगों का माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं जल्द जल्द पाने की कोशिश में दोस्तों कहीं ना कहीं पब्लिक के जो फैसिलिटी उनका यूज न करके दोस्तों प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो जो प्रोवाइड करती हैं उनकी तरफ उनका माइंड सेट हो जाता है लेने के लिए। समझ पा रहे दोस्तों? लेकिन दोस्तों जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है उससे दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट दोनों तरह से लोगों की जो कहीं ना कहीं नीडी होती हैं, जो पब्लिक गुड्स एंड सर्विस की जाती है दोस्तों, इन दोनों तरफ से जो पुअर फैमिली है, पुअर नेचर के लोग हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी जो सुविधा देती है उनको नहीं पा सकते दोस्तों। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनके भी लाइफ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं उनके लिए प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि वो पुअर पीपल हैं, पुअर फैमिली है, ग्रास रूट ले के लोग हैं, वो उनको बड़ी आसानी के साथ में जिस तरह से मेडिकल सर्विस प्रोवाइड किया जाते हैं दोस्तों, हेल्थ हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल कॉलेज हैं, जो नीडी पर्सन है, चिल्ड्रन दोस्तों, उनको बेसिक एजुकेशन प्राप्त करना, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी के माध्यम से दोस्तों ये बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों जो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जो कॉरपोरेट कंपनियां होती हैं, आप देखो गवर्नमेंट और कहीं ना कहीं जो कॉरपोरेट होती है वो प्राइवेट का भी शेयर होता है उसमें, और कहीं नहीं प्राइवेट का भी होता है। लेकिन जो दोस्तों प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो सर्विस करती हैं वो स्पेशल कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं दोस्तों, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वाटर हो दोस्तों, चाहे सैनिटाइज हो। आज जो स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं एजुकेशन को कहीं ना कहीं आप देखोगे वो कहीं ना कहीं उनकी फीस होती है बहुत महंगी होती है। जो पुअर फैमिली होती है वहाँ के बच्चे उस एजुकेशन को प्राप्त नहीं कर पाते, तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा वो कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी खुलवाई जाती है। समझ पा रहे हैं दोस्तों? ताकि हर पुअर फैमिली का जो चिल्ड्रन है दोस्तों वो बेसिक एजुकेशन है वो प्राप्त कर सके। इवन प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड सम पब्लिक फैसिलिटी लाइक आप देखोगे दोस्तों स्कूल, कॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई है, ये भी कहीं ना कहीं आज गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों इनका प्राइवेटाइजेशन किया गया है। समझ पा रहे हो? इनसे दोस्तों उनको शेयर दिया जाता है, उनका अपना अपना शेयर होता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी।
द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट लाइक टैक्स कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक। आप देखोगे दोस्तों ये फैसिलिटी दी जाती है तो इसके बदले उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। आप देखोगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वहाँ से किस किस प्रकार से रेवेन्यू कलेक्शन होता है। रेलवे सर्विस की जाती है वहाँ पे टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। आप देखोगे रेलवे से सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप देखोगे टैक्स रेवेन्यू होता है दोस्तों अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। और आप देखोगे एयर से होता है दोस्तों, बसों से होता है या फिर अदर व्हीकल होते हैं उनसे कहीं ना कहीं टैक्स कलेक्शन होता है। समझ पा रहे दोस्तों, अलग अलग स्टेट की कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, बसें सर्विस होती हैं उनके जरिए वो जो टैक्स का जो रेवेन्यू भंडारण होता है दोस्तों हर स्टेट में कहीं ना कहीं वो फिलफिलमेंट होता है उनसे। जो पब्लिक फैसिलिटी है दोस्तों शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, ये बनाई जानी चाहिए दोस्तों। बट दीज इज ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटी, कहीं ना कहीं जैसे हमने शॉर्टेज अगर वाटर की हो जाए तो दोस्तों जितनी भी ये फैसिलिटी है वो ठप हो जाएंगी। समझ पा रहे हो, हमारे को वाटर की रिक्वायरमेंट जैसे जो बर्डन होता है, जो पुअर पीपल होते हैं उनकी बेसिक नीड्स वाटर के थ्रू होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है। आप देखोगे वो बर्डन हो जाएगा दोस्तों उनके लिए। फूड की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरह से यहाँ पे पीडीएस के तौर पे दोस्तों हमारे को ये जो पुअर फैमिली है उनके लोगों के लिए जो अनाज है वो प्रोवाइड किया जाता है। अनदर इशू लाइक जो इसमें अगर वाटर की बात करें दोस्तों, जो सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर है वो इशू माना गया है। समझ पा रहे हो। और प्राइवेट जो कंपनियां हैं दोस्तों सेल वाटर फॉर प्रॉफिट, हर चीज आप प्राइवेट कंपनी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही दोस्तों। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा भी जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन किया गया है हर चीज का, आप देखोगे जो कल्चरल साइट है दोस्तों उनको भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। समझ में आया दोस्तों। रेलवे कहीं ना कहीं आप देखोगे जो फेयर टिकट है उनके बूथ बनाए गए हैं प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, ये कहीं ना कहीं उनका शेयर है दोस्तों। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एवरीवन टू बेसिक फेयर प्राइस ऑन द बेसिक फेयर प्राइस दोस्तों। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हर सिटीजन के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं ये फेयर प्राइस पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें फैसिलिटी हैं ये प्रोवाइड करवाई जाती हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आज के जो टॉपिक था आज में हमने पढ़ा किस तरह से पब्लिक जो फैसिलिटी है हमारी जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार के द्वारा, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उन लोगों के जो बाउंड्री में रहते हैं उनके लिए हर व्यक्ति को ये चीज़ें टाइम पे मिल सके दोस्तों, अब उसकी लाइफ को आसान बना सके। हर व्यक्ति जो पुअर है या मिडिल फैमिली का कहीं ना कहीं जो फैमिली है इन जो बेसिक नीड है दोस्तों उनको पाके दोस्तों अपनी जो लाइफ है उसकी वो चीज़ें आसान बना सके दोस्तों। हर व्यक्ति को यहाँ पे रहने का अधिकार है दोस्तों, हर उसकी लाइफ की वैरायटी है दोस्तों, जो वेरियस कल्चर पाया मिलता है यहाँ पे, डाइवर्सिटी मिलती है दोस्तों, लैंग्वेज अलग बोली जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरत भी अलग अलग होती है। समझ पा रहे हो दोस्तों, हर देश का नागरिक को मतलब उसकी ज़रूरत के हिसाब से ये फैसिलिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है दोस्तों। जिस प्रकार से हमने फंडामेंटल राइट के थ्रू कहीं ना कहीं उनको फेयर जस्टिस दिया जाता है, स्टेट डीपीएसपी बनाए जाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं स्टेट का सुदृढ़ स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ये स्टेट पॉलिसियाँ बनाई गई थी। जिस प्रकार से दोस्तों हम ये जितनी भी फैसिलिटियाँ थी इसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई भी किया जाता है दोस्तों। डिमांड बढ़ जाती है, अगर इन डिमांडों को पूरा ना किया जाए तो देश की जो जनता है दोस्तों कहीं ना कहीं स्ट्राइक करने लगती है। जो पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं गलत साबित करने के लिए जनता कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों बैनर लगाती है, स्ट्राइक करती है, धरना देते हैं। आज हम बात करें रिसेंटली जो किसान आंदोलन अभी भी दिल्ली में स्ट्राइक कर रहा दोस्तों। तो दोस्तों इस सिचुएशन को निपटने के लिए हम सरकार है इन चीज़ों को लॉ के द्वारा पॉलिसी के द्वारा ये किए जाते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये जितने भी बेसिक पॉइंट थे आज की क्लास में देखा हमने
किस तरह से जो ये पॉलिसी बनाई जाती हैं, जो ज़रूरतें हैं स्टेट को, हर व्यक्ति को देखते हुए उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। आई होप दोस्तों जितने भी कंसेप्ट थे हमने देखा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों।